हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सिंधु। आपको पता है हमने स्टार्ट किया था एआई का यूनिट थर्ड जो है मैथ्स फॉर एआई। इसमें हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था मीन। आज हम पढ़ेंगे भाई मोड क्या होता है। मोड से आपने याद रखना है मोस्ट। ठीक है, मोड से आपने क्या शॉर्ट फॉर्म क्या याद रखनी है, मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या है भाई, आपके सामने क्या दिया होगा, डाटा सेट दिया होगा। जो नंबर सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिपीट होगा, वही आपका क्या होगा, मोड होगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। द नंबर दैट अपेयर द मोस्ट, वो नंबर जो ज़्यादा टाइम आता है वो क्या होगा, मोड होगा। या फिर द मोस्ट कॉमन नंबर, जो नंबर बहुत कॉमन है, ठीक है, आपका जो भी डाटा सेट है वो नंबर अगर बहुत बार आ रहा है तो वो उसका क्या होगा, मोड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 931836। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 3 आएगा, देन क्या आएगा, 8 आएगा, देन अगेन 3, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा और उसके बाद 9 आ जाएगा। अब देखो 1 भी 1 टाइम आ रहा है, 6 भी 1 टाइम आ रहा है, 8 भी 1 टाइम आ रहा है, 9 भी 1 टाइम आ रहा है। यहाँ पे 3 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है ना। तो मतलब अगर इसका मोड की बात करेंगे तो यहाँ पे मोड इस डाटा सेट का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। फर्स्ट है, पूछ रहा है फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा सेट। आपके पास ये डाटा सेट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका डाटा है ये ऑलरेडी किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको चेंज नहीं करना। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिए तो फर्स्टली आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ऑलरेडी दिए फिर तो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है ना। 3 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। 6 आ रहा है 1 टाइम, 9 आ रहा है 1 टाइम, उसके बाद 15 कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। उसके बाद 27 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। 37 1 टाइम एंड 48 भी अगेन 1 टाइम। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो कौन सा आ रहा है, वो हमारा कौन सा है, 15। तो मतलब हमारा जो मोड है वो क्या रहेगा, 15 रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिख रहा है फाइंड द मोड ऑफ 4 4 4 9 15 15 15 27 37 एंड 48। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, 9 1 टाइम आ रहा है, और 15 यहाँ पे अगेन कितनी टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। 27 1 टाइम, 37 1 टाइम एंड 48 अगेन 1 टाइम। अब यहाँ पे देखो, आप बोलोगे भाई 4 भी हमारा 3 टाइम आ रहा है, 15 भी हमारा 3 टाइम आ रहा है, दोनों नंबर जो है ये दोनों मोस्ट कॉमन है। तो यहाँ पे मोड क्या रहेगा, इस केस में क्या होगा, हमारे कितने मोड आएंगे, 2 मोड आएंगे। ठीक है, एक होगा 4 और दूसरा क्या होगा, 15। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों मोस्ट कॉमन नंबर हैं, है ना। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है, और सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसका मोड क्या रहेगा, 4 भी रहेगा और 15 भी रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्या लिख रहा है। फाइंड द मोड ऑफ 3 6 9 16 27 37 एंड 48। अब 3 देखो 1 टाइम, 6 1 टाइम, 9 1 टाइम, 16 1 टाइम, 27 1 टाइम, 37 1 टाइम एंड 48 1 टाइम। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर है सभी कितनी बार आ रहे हैं, 1 टाइम आ रहे हैं। मतलब क्या है कि भाई ऐसा वाला अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है, नो मोड, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बहुत बार क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, जो मोस्ट कॉमन है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, सभी क्या है, 1 1 टाइम आया। तो इसका आंसर में आपने सिंपल क्या लिखना है ना, नो मोड। भाई इसका कोई भी मोड नहीं है। ठीक है, फर्स्टली आपको क्या करना है, मोड निकालने से पहले आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वो हमारा क्या होगा, मोड। बट कुछ इस तरह की एग्जांपल भी हो सकती हैं कि 2 से ज़्यादा नंबर जो हैं वो बार बार रिपीट हों, जैसे ये 4 भी 3 टाइम रिपीट हुआ है, 15 भी 3 टाइम रिपीट हुआ है। इस वाले केस में क्या होगा कि अगर कुछ नंबर की सेम फ्रीक्वेंसी रहेगी तो वो सारे नंबर क्या होंगे, मोड होंगे। जैसे इस केस में आपके कितने आए थे, 2 मोड आए थे। उसके बाद
ऐसा केस भी हो सकता है कि भाई कोई भी नंबर जो है कॉमन ही ना हो, रिपीट ही ना हो रहा, उस केस में आपका जो मोड है वो नहीं रहेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो मोड।